डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि प्रश्न नंबर 6 और प्रश्नावली आपकी चल रही है 6.6 जो ऐच्छिक है, और जिसका प्रश्न नंबर 6 आज हम आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन में, अपने गणित में भी देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध कीजिए एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैंने बताया कि इसमें चित्र की तरफ आप भली बात गौर करेंगे। ये चित्र जो है आपके गणित में नहीं बना है, आपकी किताब में नहीं बना है। तो जो मैं चित्र बनाता हूं, इस चित्र को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि जब मैं पेज को ऊपर बढ़ा दूंगा या पेज चेंज कर लूंगा, तब आपको चित्र नहीं दिखाई देगा। और जब हम कहेंगे ये DCBC के बराबर है, या ये कोण 90 का है, ये कोण 30 का है, तब आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे 90 का है, ये कैसे आपस में बराबर है। और जब आप चित्र बना लेंगे, जब हम बताएंगे कि ACDC के बराबर है, ये इतने का है, तब आप चित्र की तरफ गौर करके आसानी से समझ लेंगे। इसलिए चित्र जो है बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ये बना लिया, A B और C और D। ये हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। इसके ये विकर्ण हो जाएंगे VD और AC। ये इसके विकर्ण हो गए। यहां से अगर इस पर ये लंब डालें तो ये आपका लंब हो जाएगा। से अगर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, AF हमने डाल दिया। सही है। जब लंब है तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा, आपको ज्ञात है। अगर यहां से ये सीधा डालना चाहें, इस भुजा को आगे बढ़ा लेते हैं और ये आपका जाएगा सीधा, ये जाएगा। ये चित्र की तरफ आप भली भांति गौर करेंगे। इसे हमने डाल दिया है E, और ये जो है जब लंब है तो यहां पर कितने का बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ABCD आपका एक समांतर चतुर्भुज है, आप देख सकते हैं AVCD समांतर चतुर्भुज है। DC भुजा पर हमने AF लंब डाला, और ये जो है AB भुजा आपकी बढ़ाई बिंदु E तक, और इस पर जो है ये DE लंब पड़ गया। अब यहां से जो है आप आसानी से इसे सही से समझेंगे। सही है। जो हमने किया है भैया आपको लिख देना है, लिख दो यहां से। देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो आपको ज्ञात है। तो लिख दो यहां से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आपको चा बनाकर ये ऐसे नहीं करना है, सही पूरा लिखना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और जो भी मैंने किया है कि A से भुजा CD पर शीर्ष लंब AM डाला, और D बढ़ाई गई भुजा BA पर शीर्ष लंब DE डाला, तो वो भी हम लिख देते हैं कि A से बिंदु A से भुजा DC पर या CD पर AF लंब डाला, EF लंब डाला, तथा ये जो भुजा बढ़ाई है, सही है, तथा AB तथा बढ़ाई गई भुजा AB पर बिंदु D से DE लंब डाला। कुछ नहीं भाई, लिख दिया है कि ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। बिंदु A से भुजा CD पर AF लंब डाला, तथा बढ़ाई गई भुजा VA या AB पर बिंदु D से DE लंब डाला। यहां तक जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है जो आपको समझने में कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो। अब देखेंगे त्रिभुज DEA में पाइथागोरस प्रमेय से। DEA, सही है। तो देखेंगे त्रिभुज DEA में, DEA में पाइथागोरस प्रमेय से
आपको पूरी लाइन सही से लिखनी है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए डी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर या ई डी स्क्वायर। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखते हैं इसके आगे, त्रिभुज डीईबी में। अब आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे कि त्रिभुज डीईबी कौन सा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि चित्र बनाना आपको बहुत ही जरूरी है। तो देखेंगे त्रिभुज डीईबी में, डी ई वी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा वी डी स्क्वायर या डी बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई वी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ई वी स्क्वायर या वी ई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा वी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई बी को हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ए बी, ई ए प्लस ए बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आप अपने देखेंगे चित्र में तभी आपको ये समझ में आएगा कहाँ से कैसे आया है। तो ये आपका हो जाएगा डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2EA इंटू ए वी। ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये आपका हो जाएगा वी डी स्क्वायर बराबर, अब लिख सकते हैं डी ई स्क्वायर प्लस, इसे पास में कर लिया हमने ई ए स्क्वायर, ये और कर लिया प्लस, बचा है आपका ए बी स्क्वायर और प्लस 2EA इंटू ए वी। समझ गए यहाँ तक? तो ये आपका हो जाएगा वी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं ए वी स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? डी ए स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस 2EA इंटू ए बी। आप अपने चित्र की तरफ गौर करेंगे तभी आपको जो है भली बात अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। यहां तक जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। अब देखेंगे त्रिभुज ए डी एफ में, त्रिभुज ए डी एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, एडीएफ में पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अब देखेंगे त्रिभुज ए एफ सी में, त्रिभुज ए एफ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, आपको पूरी लाइन लिखनी है। त्रिभुज ए एफ सी में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर एफ सी स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा ए डी एफ में, ऊपर देखा ए डी एफ में हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ एफ डी स्क्वायर। आप अपने चित्र की तरफ गौर करेंगे, सही है। और यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसे ए सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी को हम लिख सकते हैं डी सी माइनस एफ डी, डी सी माइनस एफ डी का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, ये आपका हो जाएगा ए एफ स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो डी सी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू एफ डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, तो आपको ए माइनस पता ही होगा, तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर को पास पास कर लिया, जो आपका बचा है प्लस का डी सी स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू एफ डी, इसे ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, इसे हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू एफ डी, इसे हमने डाल दिया समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड। आई होप यहां तक जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए यहां से आपका हो जाएगा कि ए बी बराबर सी डी तथा वी सी बराबर ए डी, ये हो जाएगा ए बी बराबर सी डी तथा वी सी बराबर ए डी। इसे अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं, इसे हमने डाल दिया समीकरण 4 और इसे डाल दिया समीकरण 5। सही है, इसे डाल दिया समीकरण 4 और इसे हमने डाल दिया समीकरण 5। अब देखेंगे इससे आगे, देखो त्रिभुज डी ई ए, त्रिभुज डी ई ए और त्रिभुज ए डी एफ में, ए डी एफ में क्या है, कोण डी ई ए बराबर कोण ए एफ डी, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों जो है वो 90 अंश के हैं। देख सकते हैं आप कितने के हैं, 90 के हैं, इसलिए जो है ये दोनों बराबर हैं। तो यहां से हो जाएगा कोण ई ए डी बराबर कोण ए डी एफ। सही है, तो इसके आगे लिख देंगे क्योंकि ई ए समांतर डी एफ, ई ए समांतर डी एफ, इसलिए ये कोण भी आपके बराबर है। ए डी बराबर हो जाएगा ए डी, लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, तब हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज डी ई ए समरूप त्रिभुज ए डी एफ, समरूप हो जाएंगे। सही है, तो यहां से लिख सकते हैं ए एस सर्वांग सम प्रमेय से, ये सर्वांग सम भी हो जाएंगे। सही है, तो यहां से लिखेंगे ए एस सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज डी ई ए सर्वांगसम त्रिभुज ए डी एफ एस ए एस, यानी कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, तब आपका हो जाएगा ई ए बराबर डी एफ, ई ए बराबर डी एफ, ये बराबर डी एफ, इसे हमने डाल दिया समीकरण 6। अब आप गौर करेंगे पीछे जो समीकरण हमने डाले थे 1 और 3, उन्हें जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ दो तो आपका हो जाएगा डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए इंटू ए बी प्लस हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर
-2 DC इंटू FD बराबर ये आपका हो जाएगा VD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, VD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सही है, या VD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ये कर सकते हैं। यहाँ से ये जो है मैंने इससे जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा DA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, DA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2EA इंटू AB माइनस 2DC इंटू FD बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहां तक समझ गए आप? तो यहां से इसे आप सही से लिखेंगे, यह आपका हो जाएगा VC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2EA इंटू AB माइनस 2AB इंटू EA बराबर VD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सही है। समीकरण 4 और 6 से यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण, क्योंकि समीकरण 4 और 6 से आप देख सकते हैं भुजाएं बराबर हैं, लिख देंगे समीकरण 4 और 6 से, सही है। तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस VD स्क्वायर। यही तो आपको सिद्ध करने को था, ये जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यही तो आपको सिद्ध करने को था कि त्रिभुज की जो समांतर चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं के वर्गों का योग जो है उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई समस्या है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसे पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप चित्र को बनाएं, उसे आसानी से समझें। जब तक आप चित्र की तरफ गौर नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन जो है भली बात समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 के साथ।